मेरा सिर्फ एक सवाल है, और कोई पाकिस्तानी अगर देख रहा है तो लॉजिक पे गाली गलौच आप बहुत करते हो, वो भी कर देना, मैं आपको रोक नहीं रहा, जी भर के करो। ये पाकिस्तानियों से पूछो और 2024 में क्यों अरे सब जाहिल के बच्चे हैं, मदरसा छाप, इनको खुद ही नहीं पता क्यों नहीं करा। इन्होंने ईरान जाके मारा, ठीक है, इन्होंने कतर में जाके क्यों नहीं मारा इजरायलियों ने, अब जाके कतर में क्यों मार रहे हैं, यमन क्यों नहीं गया। और शहबाज शरीफ ने यमन, इजराइल ने यहां पे भी करा, इजराइल ने वहां पे भी करा, यहां पे भी मुस्लिम्स को टारगेट करा गया कतर में, यमन में भी जो हुती हैं वो भी मुस्लिम्स हैं, उनको टारगेट करा गया। तो फिर मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसा क्या हो गया कि शहबाज शरीफ यमन नहीं पहुंच पाया। इजराइल ने दोहा में अटैक करा हमास के हेडक्वार्टर में, ठीक है, हम सबको पता है, उसी वजह से शहबाज शरीफ गया। उसके एक दिन के बाद इजराइल ने कहां अटैक करा था, यमन में हूथियों को, 35 हूथी मर गए, इजराइल ने वहां पे अटैक करा। ये यमन क्यों नहीं गया। नेतन्याहू ने कहा है कि उन देशों को शर्म आनी चाहिए जिन्होंने कतर पर इस्राइल के हमले की निंदा की है। जिस नेतन्याहू को शर्म आनी चाहिए कि उनके नेतृत्व में गजा में नरसंहार जारी है, वही नेतन्याहू दुनिया भर के देशों से कह रहे हैं कि उन्हें शर्म आनी चाहिए। किस बात के लिए? क्योंकि उन सभी देशों ने कतर पर इस्राइल के हमले की निंदा की है। कतर पर इस्राइल के हमले की निंदा करने वाले देशों के नाम बता देता हूं, कुछ देशों के नाम: अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, पाकिस्तान और भारत। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने भी अलग अलग कतर पर इस्राइल के हमले की निंदा की है। नेतन्याहू कहते हैं कि दुनिया के उन ममालिक को शर्म आनी चाहिए जिन्होंने कतर पर इसराइल के हमले की मजम्मत की। सोचें, जिसको खुद शर्म आनी चाहिए उसके हुक्म पर गजा में नस्ल कुशी हो रही है, वही दूसरों को शर्म दिलाने पर तुला हुआ है। इस पर रवेश कुमार कहते हैं कि अमेरिका, रूस, चीन, सऊदी अरब, पाकिस्तान, भारत समेत दर्जनों ममालिक ने कतर पर इसराइली हमले की मजम्मत की, लेकिन नेतन्याहू उल्टा सबको डांट रहा है। और कमाल ये है कि अरब ममालिक भी खामोश हैं, क्योंकि उन्हें कतर का बढ़ता हुआ असर पसंद नहीं आ रहा। असल खेल ये है कि नेतन्याहू नहीं चाहते कि दुनिया की नजर गजा पर ठहरे, इसलिए वो नए नए महाज खोलते रहते हैं। नतीजा गजा तबाह, कतर तनहा और बाकी दुनिया सिर्फ बयानात और तस्वीरों तक महदूद। जबकि इस पर मेजर गौरव आर्या का फरमाना है कि शहबाज शरीफ सिर्फ वहाँ जाते हैं जहाँ डॉलर और तेल मिलता है, लेकिन यमन, शाम, अफ्रीका जैसे गरीब मुस्लिम ममालिक की कोई फिक्र नहीं। उन्होंने कहा कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने तो मजहब को एटीएम मशीन बना लिया है, डॉलर निकालो और अपने काम निकालो। यहाँ तक कि अक़वाम मुत्तहिदा में भी पाकिस्तान पर तंज हुआ कि उसामा बिन लादेन को छुपाने के बाद हमने अमेरिका को बेच डाला। अलग अलग कतर पर इसराइल के हमले की निंदा की है। इतने देशों को और संस्थाओं को नेतन्याहू ललकार रहे हैं, दुत्कार रहे हैं, धमका भी रहे हैं। तो अब ये देश जिन्होंने कतर के पक्ष में इस्राइल के हमले की निंदा की है, नेतन्याहू को क्या जवाब देंगे? क्या चुप रह जाएंगे, या जैसा कि नेतन्याहू कह रहे हैं अपनी निंदा पर शर्म करेंगे? यह नेता हर देश और हर नेता की ताकत की परीक्षा ले रहा है। ग्लोबल लीडर अपने दोहरेपन, अंतर्विरोधों, समझौतों और मजबूरियों में फंस गए हैं। नेतन्याहू इन बातों को ठीक से जानते हैं कि कोई भी एक दूसरे के लिए आगे नहीं बढ़ पाएगा और कोई उनके सामने टिक नहीं पाएगा। 2 साल से अधिक समय से गजा पर बमबारी जारी है। नेतन्याहू की हमला करने की सनक पर कोई असर नहीं पड़ा। इस साल इसराइल 7 देशों पर बमबारी कर चुका है। सीरिया, लेबनान, येमन पर उसका हमला चलता रहता है। ईरान पर हमला कर इसराइल ने पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया था। कतर की राजधानी दोहा पर हमला करने से पहले ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस पर हमला किया। गजा और वेस्ट बैंक पर बमबारी कभी रुकने का नाम नहीं लेती। दुनिया में लगता है ग्लोबल पावर एक ही है, नेतन्याहू, और बाकी सारी दुनिया उनकी गुलाम। आखिर क्या वजह है कि दुनिया बेबस है और नेतन्याहू सबको ललकार रहे हैं, अब दुत्कार भी रहे हैं? Now the various countries of the world condemn Israel. They should be ashamed of themselves. What did they do after America took out Osama bin Laden? Did they say, oh, what a terrible thing was done to Afghanistan or to Pakistan? No, they applauded.
They should applaud Israel for standing and up to these same principles and carrying them out. And I say to Qatar and all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. Because if you don't, we will. किसी के पास नेतन्याहू के इस बयान का जवाब नहीं होगा। ट्रंप ने कहा कि कतर पर फिर से हमला नहीं होगा, लेकिन नेतन्याहू ने कतर के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। उसे आतंकवादियों को शरण देने वाला, पैसे देने वाला, महल देने वाला देश बताने लग गए हैं। उनकी बातों से लगता है वे कतर पर फिर से हमला कर सकते हैं। We went after the terrorist masterminds who committed the October 7th massacre. And we did so in Qatar, which gives safe haven. It harbors terrorists. It finances Hamas. It gives its terrorist chieftains sumptuous villas. It gives them everything. So we did exactly what America did when it went after the terrorists, the Al-Qaeda terrorists in Afghanistan, and after they went and killed Osama bin Laden in Pakistan. कतर पर हमले को लेकर अमेरिका की नाराजगी कोई बहुत बड़ी थी नहीं, ना गंभीर थी। ट्रंप ने इतना कहा, कतर और हमारी बहुत मजबूत दोस्ती है और मुझे इस हमले की लोकेशन पर बहुत अफसोस है। मैंने कतर के अमीर से वादा किया है कि उनकी जमीन पर फिर ऐसा कभी नहीं होगा। क्या कोई इस वादे पर भरोसा कर सकता है? क्या ट्रंप ने नेतन्याहू से पूछकर यह वादा किया है? अगर नेतन्याहू दोबारा हमला कर देंगे तो ट्रंप क्या कर लेंगे? अभी तक तो कुछ भी नहीं कर सके। ट्रंप कहते हैं जल्दी ही कतर के साथ सुरक्षा समझौता करेंगे। तो क्या कतर के लिए इस्राइल पर अमेरिका हमला कर देगा? इससे बड़ा झूठ और मजाक क्या हो सकता है? नेतन्याहू खुलकर कतर के खिलाफ हमले की जिम्मेदारी ले रहे हैं, कह रहे हैं उन्हें कोई अफसोस नहीं। प्रेस में भी यह खबर छपी है कि फोन पर बात करते हुए ट्रंप नेतन्याहू पर झुंझला गए कि उन्होंने अमेरिका को अंधेरे में रखा और कतर पर हमला कर दिया। इन खबरों के बाद ही तो नेतन्याहू ने बयान दिया है और अब सबको हड़का दिया कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने कतर पर इस्राइल के हमले की निंदा की है। ट्रंप ने सोशल मीडिया में लिखा है कि कतर उनका अच्छा दोस्त है, उसके लिए बुरा लग रहा है। कुछ समय पहले ट्रंप कतर गए। कतर ने उन्हें तोहफे में $400 मिलियन का हवाई जहाज भी दिया। इसके बाद भी कतर अपने लिए अमेरिका से और इस्राइल से सुरक्षा की गारंटी हासिल नहीं कर पाया। ट्रंप ने सफाई दी है कि हमले की जानकारी नहीं थी। अगर होती भी तो क्या रोक लेते हैं? अब तो नेतन्याहू खुलकर हमला करने की धमकी दे रहे हैं। तो ट्रंप बताएं वे नेतन्याहू का क्या कर लेंगे? अमीर ऑफ कतर को रिक्वेस्ट करा कि सर क्या आप दोहा में परमिशन दे सकते हैं हमास का ऑफिस खोलने के लिए? अमेरिका के बड़े क्लोज हैं ये लोग। इन्होंने बोला ठीक है, अपना भाई बोल रहा है, कर दो, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। कतर डिड नॉट वांट टू इंटरफियर इन दिस एंटायर थिंग। कतर वाज आस्क्ड बाय अमेरिका to facilitate the opening of a Hamas headquarter in Doha। अब ठीक है, ये हो गया, वो हेडक्वार्टर खुल गया क्योंकि अमेरिका चाहता था। कतर ने पैसे वैसे दे दिए, खुलवा दिया, जाहिर सी बात है पैसा दोगे हमास के पास। अब हुआ ये कि कतर became the linchpin or the focal point of diplomacy in the Middle East and even Afghanistan। तालिबान का फॉरेन ऑफिस कहां पे है? यहां पे मिस्टर स्टेनक्साई बैठते हैं, दैट इज दोहा। ठीक है, तो ये सारा का सारा अमेरिकन आशीर्वाद से हुआ। अब हुआ ये कि जब हमास ने अटैक कर दिया अक्टूबर 7 को, तो इजराइल बिल्कुल एक जख्मी शेर की तरह घूमने लगा। और वो फेमस डायलॉग है बेंजामिन नेतन्याहू का, डेड मैन वॉकिंग। अब इजराइल ने क्या करा कि इजराइल ने हमास को मारना शुरू करा गाजा पट्टी पे। ठीक है, गाजा पट्टी पे मारना शुरू करा। बीच में खुजली किसको होती है? हिजबुल्लाह को। तो वो हिजबुल्लाह को निपटा देते हैं। हिजबुल्लाह तो 10 दिन में निपट गया। हाँ, हिजबुल्लाह को इतना मारा, उनके जेब में पेजर थे, पेजर फट गए जेब में, सारा खेल हो गया उनका। अब हुआ क्या? ईरान को ठोका आपने, सबको ठोका आपने। हमास को जिस दिन इस्माइल हानिया को आपने मार दिया, वो पॉलिटिकल लीडरशिप का था। जब आपने इस्माइल हानिया को तेहरान के अंदर मार दिया, आपने हिजबुल्लाह को
नस्त नाबूद कर दिया, खत्म कर दिया। आपने हमास को मार मार के दुम्बा बना दिया। तो वही चार्टर्ड अकाउंटेंट वाली बात, फाइनेंस वाली बात, हमास एसेट की जगह बन गया लायबिलिटी। दूसरी चीज, ईरान की मजबूरी है हमास को सपोर्ट करना, क्योंकि वो ईरान का पावर प्रोजेक्शन है। हिजबुल्लाह को मजबूरी है सपोर्ट करना, उसका पावर प्रोजेक्शन है। कतर का थोड़ा ना मजबूरी है कतर की। कतर के पास 10 और है। नहीं, कतर एक्चुअली डिड अ फेवर टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। Qatar never wanted that Hamas should be there in Doha. The Americans requested Qatar in 2012 that please allow an office to be built for Hamas because we want to engage with them and we will engage through you. हम directly नहीं करेंगे, हम आपके थ्रू करेंगे। Qatar said, okay, Americans are our friends, we will permit. Hamas बन गया liability। और जिस दिन से हमास लायबिलिटी बना, लायबिलिटी से अब क्या करते हैं? लायबिलिटी, जब कोई लायबिलिटी हो जाता है तो अलग कर देते हैं। अलग कर दिया, यही है। ये कुछ भी बोले, तुर्की फुर्की जो भी, ये जो गेम है ना, लोगों को समझ में नहीं आते। और पाकिस्तानियों को, कुछ पाकिस्तानियों को पता भी है गेम, दे नो दैट, राइट, दे नो द गेम, बट दे आर नॉट विलिंग। उनको समझना नहीं है। इनको इस्लामिक उम्मा का एक भूत चढ़ा हुआ है पाकिस्तानियों को कि सारे मुसलमान मिल जाएं, फिर सारे के सारे मिलके हमें पैसे देते हैं, बस। इनका और कुछ नहीं है। छोटी सी बात है, हमास फिलिस्तीनी है, लार्जली फिलिस्तीनी है, पैलेस्टीनियंस हु आर सो कॉल्ड फाइटिंग अगेंस्ट इजरायली सो कॉल्ड ऑक्यूपेशन। यही तो है स्टोरी। जी। तुम कतर पहुंच सकते हो हाल पूछने के लिए हमास का, तुम कतर पहुंच सकते हो, तुम गाजा क्यों नहीं पहुंच सकते? चलो छोड़ो, गाजा बहुत डेंजरस है, तुम इजिप्ट क्यों नहीं पहुंच सकते? तुम लेबनान क्यों नहीं पहुंच सकते? ये कभी नहीं जाएंगे, ये कभी नहीं जाएंगे, ये चोटे कभी नहीं जाएंगे। इनको बस इनकी तरफ से मुसलमान जिए मरे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको चाहिए नोट। शहबाज शरीफ को, आसिम मुनीर को मोटे पैसे। इनको नहीं पता कि अमेरिकन ने अप्रूव करा था हमास का ऑफिस वहां पे, जिसको इजराइल ने ठोक दिया। और इजराइल ने बता के, इजराइल ने अमेरिका को बताया, अमेरिका ने बोला गुड, अमेरिका ने कतर को बताया। ये जो पूरी स्टोरी है ना कि 10 मिनट के बाद पता लगा, जब बम गिर रहे थे तब हमें पता लगा। आई कैन बेट कतर ने बोला कि वी कंफर्म यहां पर रह रहे हैं, ठोको इनको। क्योंकि अगर कतर खुद इनको अरेस्ट करता और खुद इनको डिपोर्ट करता तो फिर इस्लामिक वर्ल्ड में थू हो जाती। आपको हर एक कहानी में एक विलन तो चाहिए यार। ठाकुर है, जय और वीरू हैं, जितने भी लोग हैं शोले में, बिना गब्बर के तो अधूरे हैं यार। आपको गब्बर चाहिए तो आपने गब्बर पैदा कर दिया। ये सारा का सारा गेम चल रहा है प्रोड्यूसर। ये मेरा जितना रिएक्शन आया सर, ये अगर आप मुझे ऑफिस में बैठ के समझा रहे थे ये चीज, तो मेरा सेम रिएक्शन हो।